अभी तक आपने सिर्फ मनुष्यों का बीमा सुना। बहुत सारी कंपनीज हैं जो मनुष्यों का, आदमियों का बीमा करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बीमा करती हैं। अब सरकार पशुओं का भी बीमा लेकर आई है, यानी कि पशुधन बीमा। ये क्या है, कैसे काम करता है और आपके पशुओं को क्या फायदा होगा और उन पशुओं के जरिए आपको क्या फायदा होगा, तभी हम कह रहे हैं पशुधन बीमा। जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है गाजियाबाद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, ये क्या है मुख्य ये पशुधन बीमा, ये सरकार की योजना किस तरीके से काम करती है और हमारे भाइयों को किस तरीके से फायदा होगा? पशुधन बीमा, इसका मतलब है रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस जी। और ये भारत सरकार की योजना है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सहयोग करती है जी। और थोड़ा बहुत सहयोग पशुपालक का भी होता है जी। तो मिले जुले सबके सहयोग से ये बीमा चलाया जाता है। किसी भी पशुपालक का कोई पशु मर जाता था पहले जी। तो वो उसकी क्षति ऐसी होती थी कि बाद में पूरी नहीं हो पाती थी। अब अपूर्णी क्षति जो हो जाया करती थी उसे बचाने के लिए पशुधन बीमा की स्कीम लाई गई है। जी। इसमें जो भी प्रीमियम होगा बीमा 1 साल के लिए करा सकता है, 2 साल करा सकता है, 3 साल तक के लिए करा। जो प्रीमियम आएगा उसका 15% पशुपालक को अदा करना है, 51% केंद्र सरकार देती है प्रीमियम का और 48% ठीक है स्टेट गवर्नमेंट दे रही है जी। और इसमें जो है जो पशुओं की जो उम्र है जी। वो भी निर्धारित है, किसी भी उम्र का नहीं किया जा सकता। यदि गाय है तो 2 से 10 वर्ष, भैंस है तो 3 से 10 वर्ष, यदि कोई अन्य पशु घोड़ा खच्चर वगैरह है तो इसमें जो है 2 से 8 वर्ष तक करते हैं और कोई भेड़ बकरी है तो 1 से 5 वर्ष के बीच के पशुओं का ये बीमा होता है जी। ये स्कीम है और पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छी है। बस उन्हें करना क्या है कि अपने पशु को टैग लगवाना है। मतलब टैग, मतलब जो बीमा हो जाएगा तो टैग लग जाएगा। हाँ, टैग लगवाएंगे, फोटोग्राफ खिंचवाएंगे और प्रीमियम जो है जो उनका बनता है और जो भी आदमी आएगा बीमा कंपनी का उसको प्रीमियम अदा करेंगे। ठीक है सर, ये जो टैग लगता है ये पहचान के लिए हो गया कि इस पशु का बीमा हो गया है? टैग जो है पशु का बीमा हो गया इस बात का नहीं है, टैग उसका आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, इस पशु की कोई भी योजना है, अन्य योजनाएं भी लेते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी होती है क्योंकि ये भारत पशुधन ऐप पे चढ़ता है। ठीक है, वो वो चढ़ेगा, पशु का डिटेल चढ़ता है, उसके मालिक का डिटेल चढ़ता है। ये सारा चूंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है इसलिए जरूरी हो गया है। सर, जैसे हमने बीमा करा, हमारे किसी भाई ने बीमा करा दिया अपने पशु का और उसकी जब वो डेथ हो जाती है तो उसको जो पैसा मिलता है उससे वो दूसरा नया पशु खरीद सकता है फिर? हाँ, पशु खरीद सकता है ना। यानी कि अगर आपको बीमा नहीं है और आपका पशुधन का लॉस हो जाता है तो आप जब नया पशु खरीदने जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके एवज में सरकार आपको एक सहयोग कर रही है कि बीमा करा लीजिए पशुधन, यदि किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है, मगर उनकी लापरवाही से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये ना साबित हो जाए कि इन्होंने इलाज नहीं कराया या इन्होंने टीके नहीं लगवाए। यदि इस तरीके की कोई लापरवाही है कि छोड़ दिया मरने के लिए, यदि ऐसा साबित हो जाए या उनके घर पे था ही नहीं है तो कहीं और जाके मर गया, यदि ये बातें साबित हो जाएगी तो क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे कि बाकी जीवन बीमा का जो कंपनीज हैं या मेडिकल क्लेम होते हैं उसी तरीके से ये भी काम करता है? हाँ, उसी तरीके से लगभग काम करता है। जब पॉलिसी जारी होती है तो उनके साथ बाकी टर्म कंडीशन उनको दे दी जाती है कि इन टर्म कंडीशन पे आप जो है रहेंगे। तो सर, सरकार की बहुत अच्छी योजना है तो अब इसको तो कामयाब होना चाहिए, लोगों को हाथों हाथ लेना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि इस योजना का आपको फ़ायदा मिले तो सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठाइए और इसके लिए संपर्क करें जिला पशु चिकित्सालय में, जैसे आप यहाँ बैठे हैं। हमारे यहाँ इसके संपर्क करने के लिए पशु सेवा केंद्र हैं, पशु चिकित्सालय जगह जगह बने हुए हैं, या हमारे जो पशु मित्र जो गांव में टीकाकरण करने आजकल जा रहे हैं जी, उन्हें भी नोट करा सकते हैं कि हम बीमा कराना चाहते हैं। एक पशुपालक अधिकतम अपने 10 पशुओं का करा सकता है। यदि वो भेड़ बकरी है तो 100 भेड़ बकरियों का करा सकता है। यदि वो सुअर वगैरह है तो 50 सुअरों का एक व्यक्ति को ये सुविधा इतने तक की मिलती है। जैसे आपने सुअर का जिक्र किया तो हम सब मुर्गी भी शामिल कर सकते हैं? मुर्गी नहीं है इसमें, मुर्गी नहीं। तो एक कैटेगरीज है, तो आप तमाम जानकारी के लिए आप जैसे सर ने बताया वहाँ पर पशु मित्र हैं या पशु सेवा केंद्र हैं या चिकित्सालय हैं, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सर, चलते चलते आखिरी सवाल, और इसमें मिनिमम कितने अमाउंट से हम बीमा करा सकते हैं, कितने तक हो सकता है? मिनिमम जो है मैक्सिमम यदि कोई पशु है 75,000 है जी, 75,000 अधिकतम कीमत लिखवाई जा सकती है तो 75,000 का 3.98% जो प्रीमियम बनेगा, ठीक है, उसका 15% उसे देना है पशुपालक को। यदि मैक्सिमम देखा जाए 3 वर्षों के लिए कोई कराता है तो
10.95% प्रीमियम आता है। ठीक है। और मिनिमम जो 3.98 मैंने बताया है, इसमें कीमत भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कोई कम कीमत लिखवाना चाहता है, कम उसके पास धनराशि है, जी। तो मिनिमम 20,000 का बीमा करा सकता है पशु का। मतलब 75,000 से नीचे 20,000 भी ठीक आ सकता है। आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि मैक्सिमम पे लिखा है। मैक्सिमम की लिमिट तय करने का अधिकार जो है वहाँ जो जांच करता पशु चिकित्सा अधिकारी है वो तय करेगा, ठीक है। मगर मिनिमम 20,000 तक तो करा सकता है। मतलब ये अफोर्डेबल है, ये आपके इसको आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जानकारी दी है हमें एसपी पांडे, जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं गाजियाबाद के, उन्होंने दी है। आप इस योजना का जरूर फायदा उठाएं, सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना है। इससे आपके पशुधन को अब बचा सकते हैं, और यदि किसी भी वजह से आपके पशु की मृत्यु हो जाती है तो आपको उसको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।